क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। कोई सा भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। यदि आपका पुलिस का पेपर है तो आपको जरूर पक्का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 15 नंबर हैं। 15 व्यक्तियों के समाधि स्थल को हमें जानना है बाबू। 15 व्यक्तियों के समाधि स्थल में एक क्वेश्चन आपको पक्का आपके एग्जाम में आना ही आना है जी। तो बात करते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को बच्चा बोलते हैं राजघाट। नोट डाउन आराम से करते चले जी। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को बोलते हैं बच्चा शांतिवन। याद रखिए शांतिवन जी, शांतिवन। आपको आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन बोलते हैं और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को बच्चा शक्ति स्थल बोलते हैं। याद रखिए शक्ति स्थल, है ना। इंदिरा गांधी, जब जवाहरलाल नेहरू के बेटे का नाम इंदिरा गांधी था और इंदिरा गांधी के बेटे का नाम राजीव गांधी था, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि बोलते हैं बच्चा। याद रखिए वीर भूमि, याद रखिए वीर भूमि। और हम बात करते हैं शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को हम बोलते हैं राष्ट्रीय स्मृति स्थल। राष्ट्रीय स्मृति, याद रखिए क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय स्मृति, क्या बोलेंगे हम, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। ठीक है, अब ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को बोलते हैं एकता स्थल बच्चा। क्या बोलते हैं, एकता स्थल जी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति भी रहे हैं, 7वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और हमने राष्ट्रपति से संबंधित एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक में सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम 5 मिनट में याद हो रहे हैं जी। हमारे यही चैनल पे पहले नंबर की वीडियो पड़ी है, राष्ट्रपति के नाम करें ट्रिक से याद। 5 मिनट में 15 के 15 राष्ट्रपति के नाम क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। देख लीजिएगा वीडियो जाके। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को आप जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, किसान घाट जी। ठीक है, इनके बाद हम अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को चेत्रा भूमि, याद रखिए चेत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है जी। अम्बेडकर जी का समाधि स्थल, अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को चेत्रा भूमि बोलते हैं और चौधरी जी के स्थल को किसान घाट बोलते हैं और ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल बोलते हैं, जो 7वें नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं, जिनकी मौत सड़क के एक्सीडेंट में हुई थी, याद रखिए, लेकिन राष्ट्रपति के पद पे नहीं थे उस समय जी। अब हम बात करते हैं शंकर जी को, तो ये भी राष्ट्रपति रहे हैं, है ना। तो इनके समाधि स्थल को कर्म भूमि बोलते हैं बच्चा। याद रखिए कर्म भूमि। तो अगर पूछा जाता है कि कर्म भूमि किस व्यक्ति के समाधि स्थल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे शंकर जी, मतलब राष्ट्रपति रहे। अब ये प्रधानमंत्री रहे, तो इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, ओनली बोलते हैं स्मृति स्थल। याद रखिए स्मृति स्थल। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय स्मृति स्थल तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी और स्मृति स्थल आप कहेंगे IT गुजरात। समझ में आई बात नहीं? तो याद रखिए शब्दों का ये खेल है, एक शब्द से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है, समझे। तो चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी बचे, चौधरी देवी लाल बचे, राजेंद्र प्रसाद जी बचे और कौन बचे, बाबू जगजीवन राम बचे। तो हम बात करते हैं बाबू देवी लाल को संघर्ष स्थल, याद रखिए पहले संघर्ष जी, संघर्ष स्थल। तो संघर्ष स्थल चौधरी देवीलाल हो गई। राजेंद्र प्रसाद जानते हैं पटना के अंदर है इनके समाधि स्थल। इनका समाधि स्थल जो है ये कहाँ है, पटना में है। और जानते हैं आप पटना किसकी राजधानी है, बिहार की। पटना का पहला नाम पाटलिपुत्र, 1541 में शेरशाह सूरी ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था जी। अब है बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम का नाम है का स्थल है समता स्थल। और कौन बचा उत्तर बच्चा, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर के समाधि स्थल को कहते हैं जननायक स्थल। क्या कहते हैं, जननायक स्थल। तो देखिए 15 व्यक्तियों के समाधि स्थल हैं और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपका पुलिस का एग्जाम हो, SSC GD का एग्जाम हो, अर्थात वनडे एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम में जाने से पहले इन 15 व्यक्तियों के समाधि स्थल को जरूर याद करके जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसी के अंदर से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। 100% मेरा वादा है कि आपको एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।